हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 के आगे क्वेश्चंस की। इसके पहले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप बच्चों स्कूल में नहीं पढ़ रहे तो कम से कम हमारे चैनल में आके तो पढ़ लो। चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 बोलता क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है हमें 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अगर ये पता है तो आपसे क्वेश्चंस आराम से स्मूथली बिना टेंशन बन जाएगा बच्चों। तो ये देख के मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो है ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और इसकी आइडेंटिटी होती है एक्सपेंड में x प्लस वाई प्लस z इन ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये होती है बच्चों आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। इसमें कैसे ब्रेक करेंगे, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x³ और ये मेरा क्या हो गया, ये क्यूब बन गया, प्लस b मेरा ये y³ है और c मेरा ये z³ है, माइनस 3 इंटू a मेरा 3x है, b मेरा y है और c मेरा z है। अब देखो यार मल्टीप्लाई करने पे वही टर्म आ रहा है क्या, 3 3 9 9xyz। हाँ आ रहा है, इसका मतलब मैंने सही लिया है वैल्यूज। तो a b c मैंने सही लिया है। अब x y z पूरा का पूरा 3x मेरा x की तरह काम करेगा। तो मैं बस एक फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, 3x प्लस वाई प्लस z, पहले तो यही आ जाएगा, फिर आएगा 3x का होल स्क्वायर क्योंकि x² है, प्लस y² प्लस z² माइनस x इंटू वाई, और x मेरा क्या है 3x इंटू वाई। ठीक है, माइनस y इंटू z, तो y और z ही है, माइनस z इंटू एक्स मतलब z इंटू 3x। बस अब क्या करते हैं, सॉल्व करके लिख देते हैं, 3x प्लस वाई प्लस z, ये बन जाएगा 9x² प्लस ये बन जाएगा y² प्लस ये बन जाएगा z² माइनस ये बन जाएगा 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो यही मेरा क्या आ गया आंसर, क्योंकि अब इसके बाद कोई लाइक टर्म्स नहीं बचता तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर है, ये फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की। ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, वेरीफाई that x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz equal to half of x plus y plus z in bracket x minus y का होल स्क्वायर प्लस y minus z का होल स्क्वायर प्लस z minus x का होल स्क्वायर। देखो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आपको आंसर भी पता रहता है, क्वेश्चन भी पता रहता है, बस LHS RHS को आपको क्या करना रहता है, इक्वल प्रूव करना रहता है। अब देखो LHS को तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि LHS क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, लेकिन मैं RHS को जरूर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि वो सिंप्लीफाई होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको देखना यही है कि कौन सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर दोनों हो सकता है तो आप जिसकी जो मर्जी, चाहे LHS लो चाहे RHS लो, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक हो सकता है तो उसको पकड़ो। तो अभी मुझे पता है कि RHS को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो मैं RHS ही लेता हूं। RHS है क्या, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जो बड़े ब्रैकेट में टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके लिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब x² प्लस y² माइनस 2xy। तो ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक, ये पहला, प्लस इसको करेंगे तो y² प्लस z² माइनस 2yz। ठीक, इसको करेंगे तो z² प्लस x² माइनस 2zx। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई प्लस z। यहाँ पे देखोगे तो x² प्लस x² 2 बार है
वाई स्क्वायर भी 2 बार है और जेड स्क्वायर भी 2 बार है, तो दोनों सब प्लस में है। तो हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन लूँ तो मैं ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट, और यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये सपोज मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब इसके पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों इनटू में हो गया ना, इनटू और डिवाइड में, तो ये 2 और ये 2 कैंसल। तो बचा क्या? बचा मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और अगर मैं नोटिस करूं तो ये का पूरा एक आइडेंटिटी कहलाती है, और वो किसकी आइडेंटिटी है? वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की, इसकी आइडेंटिटी है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा LHS और ये हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड। बस यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं कि बाय आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके मैंने ये लिखा, बस दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसको एक तरीका और है कि इसके बाद अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, पूरा ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो ऑटोमेटिकली आपका यही टर्म आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं करना तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इन पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, जैसे कि ये x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स जेड, थोड़ा सा लेंदी जाएगा पर आखिरी में यही बचेगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है, और शो करना है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। और ये वाला जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो मैं ये प्रूव करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, ये दिमाग में बैठा लो, 100% पूछता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाए? ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 0 है। अब प्रूफ कैसे करें वो समझते हैं। मुझे एक आइडेंटिटी पता है, इसी से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जब इसने बता दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? 0। अब 0 इंटू कुछ भी नंबर ले लूँ यहाँ पे, 0 इंटू कुछ भी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। और मुझे यही तो लाना था, अगर आप नोटिस करोगे तो यही मुझे प्रूव करना था। तो ये आ गया हेंस प्रूव। देखो इतने आसान क्वेश्चन है, कितनी आसानी से बन रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया ना, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बिना क्यूब के कैलकुलेट किए हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब मुझे क्यूब करके नहीं निकालना है भाई, बिना क्यूब करके निकालना है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब अगर तीनों का सम 0 आता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में कंप्लीट किया है, ये समझा है, प्रूव किया है। तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या है? पहले लिख लेते हैं, a मेरा क्या है? -12, b मेरा क्या है? 7 और c मेरा क्या है? 5। तो अब चेक क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा
-12 प्लस 7 प्लस 5, देखोगे तो क्या आएगा -12 प्लस 12, दोनों कैंसिल आउट हो गया और क्या आ गई 0। हाँ यार, ये तो 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। बस अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, जल्दी से मैं यहाँ कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, ठीक है, 4 इसके पास कैरी, 7 3 21 25, तो कितना आ गया 252, और ये 252 माइनस में है इंटू 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 252 इंटू 5, 5 2 10, 1 कैरी, 25 और 1 26, 2 कैरी, 5 5 2 10 11 12, 1260, तो -1260 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो हो गया ना। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड है, तो ये आपका होमवर्क है, आप करके बताएंगे, आप देखेंगे कि ये चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं। 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, है ना, ये आप पहले चेक कीजिएगा कि इन तीनों का सम 0 आ रहा है क्या, अगर आएगा तो क्या कर लो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इसमें, आसानी से बन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, इस एक्सरसाइज की। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है और वो एरिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। मुझे इसको इसी में से मुझे लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे आएगा भाई, इसी के फैक्टर्स आएंगे, जो इसके फैक्टर्स होंगे वही एक लेंथ और ब्रेथ होगा, तो फैक्टर्स कैसे निकाला जाए यही इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 25, ठीक है, 12 इंटू 25 करेंगे कितना हो जाएगा 300। अब 300 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसमें 35 आए, ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, ये अगर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम से आपको ईजी हो जाएगा। कैसे, 3 की टेबल में ये 100 बार, 2 की टाइम में ये 50 टाइम, ठीक है, 2 की टेबल में 25 टाइम, 5 की टेबल में ये 5 टाइम, और ये 5 की टेबल में 1 टाइम। तो अब ढूंढो इसमें से कि किस में से 35 आ रहा है, फैक्टर्स ढूंढो, 5 है 25, 25 टू 50, 50 और 6, एक फैक्टर होगा 50 और 6, लेकिन प्लस माइनस करने पे 35 नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। दूसरा देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, सपोज मैंने ले लिया इसको 5 2 जा 10 ले लिया एक, और ये 5 2 10, 10 3 30, 10 3 जा 30, 30 और 10, 30 और 10 ले सकते हैं क्या भाई, नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये 35 नहीं आएगा। चलिए कुछ और ढूंढते हैं, ठीक है, 5 2 10, 10 2 20, 20 और ये 15, ठीक है, 20 और 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 300 आएगा, बिल्कुल आएगा, और प्लस माइनस करने पे 35 भी आएगा, तो यही, यस यही हमारा राइट आंसर है, तो हम इसी लेंगे, इसी को हम लेंगे स्प्लिट इन मिडिल टर्म में, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a, क्योंकि मुझे -35 चाहिए, इसलिए दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, साइन माइनस की आएगी, प्लस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आउट निकलेगा 5a, क्या बचा भाई 5a माइनस 4। अब यहाँ से जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर की साइन बदल जाती है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो ये 3 कॉमन आउट, क्या बचा 5a माइनस 4। अब एक बार 5a माइनस 4 रखा और एक बार 5a माइनस 3 रखा, और यही मेरे क्या है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, यही मेरे क्या रहेंगे लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ लेके आप लिख दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है 5th का सेकेंड पार्ट, ये आपका होमवर्क, ये आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मस्ट, आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे लाइफ में तब तक कुछ नहीं बना पाएंगे। सब चीज़ अगर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों, आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद के अंदर आपको जगाना पड़ेगा चीज़ें कि हाँ यार मेरे को खुद से करना है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं बनता है तो मैं जाऊँगा पढ़ लो में देखूंगा, फिर मैं खुद से ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस मैं खुद से करूँगा, मेरे से कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, RS उठाओ, RD उठाओ और उसे सॉल्व करना चालू करो। कुछ नहीं बनता है तो मुझे आप
कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अगली वीडियो में आपके लिए सबसे पहले वो क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है, जो आपसे नहीं बनेंगे। इससे क्या होगा, सबके जो आपके जो डाउट होंगे वो सबको क्लियर होंगे, हो सकता है किसी और का भी वो डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलेंगे हम लोग। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली मिलते रहें। यहाँ हमने एक्सेस 2.4 कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर 1 और 2 में कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, मुझसे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। अब अगली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच, स्टे सेफ।